और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सैफ की सेहत पर। तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, दो इंटरमीडिएट है और दो एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। थोड़ा पिछाड़ जाओ, बोलने दो आपको, बोलने दो। So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. We are doing our best to make him feel comfortable and recovering well. Thank you. तो आप सुन रहे थे किस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल था कि अब सैफ अली खान की स्थिति कैसी है। लेकिन राहत की बात यह है, डॉक्टर्स की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि सैफ खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक सर्जन की मदद से भी उनके स्पाइन से एक चाकू का पीस बाहर निकाला गया। सैफ अली खान को अब आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि हम पूरा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। स्पाइनल कॉर्ड में घाव था जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी कर ठीक किया। गर्दन के घाव की प्लास्टिक सर्जरी की गई। सैफ की सेहत पर मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है और सैफ खतरे से बाहर हैं। लीलावती अस्पताल में इस वक्त वो भर्ती हैं। रात करीब 2 बजे उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया और उनका इलाज अब पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अब उनकी जो सर्जरी है वो खत्म हो चुकी है और सर्जरी सफल रही। अब सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। सैफ की सेहत पर ये मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। डॉक्टर्स की तरफ से उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी गई। प्रेस के सामने डॉक्टर्स की टीम अब से कुछ देर पहले मौजूद थी और उन्होंने ये बताया कि सैफ इज आउट ऑफ डेंजर। सैफ खतरे से बाहर हैं। चाकू लगने से गहरी चोट आई थी और 2 बजे के करीब रात में उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो चाकू से 6 बार वार हुए। 2:30 बजे की घटना, करीब रात 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। करीना क्या घर पर थी, इसे लेकर अभी सवाल बना हुआ है। हमलावर हालांकि हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया और सैफ के घर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही लीलावती अस्पताल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही अस्पताल है जहां पर सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि कई अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। सैफ अली खान की टीम की तरफ से एक अलग थ्योरी बताई गई है, तो पुलिस की तरफ से जो शुरुआती थ्योरी बताई गई उसके मुताबिक कि बीच बचाव करने जब सैफ अली खान गए, उनकी मेड जब किसी के साथ उलझ गई थी और उसी दौरान सैफ अली खान पर हमला हो गया। लेकिन सैफ की टीम का ये कहना है कि चोरी के इरादे से कोई शख्स घर पे आया और उसके बाद सैफ अली खान पर हमला हुआ। और करीना की एक इंस्टा स्टोरी भी खूब अभी चर्चा में आ रही है। करीना ने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। वो पोस्ट हालांकि करिश्मा कपूर का था, उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी गर्ल्स नाइट इन, यानी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उस वक्त मौजूद थी।
और इसलिए ये सवाल बना हुआ है कि जब सैफ पर यह हमला हुआ, क्या तब करीना कपूर घर पर थी या नहीं थी? तो पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल हैं। घर में हमलावर घुसा, क्या सैफ का कोई जानकार था? इस पर यह सवाल उठ रहा है। रात के 2 बजे घर में कोई घुसा, पुलिस का यह कहना है। इस पर सवाल यह है कि सिक्योरिटी क्या कर रही थी? बिल्डिंग की सिक्योरिटी, सैफ की पर्सनल सिक्योरिटी। पुलिस का जो एक एंगल है, स्टाफ ने हमलावर को पकड़ा, हमलावर को क्या स्टाफ जानता था? इस पर यह सवाल उठता है। साथ ही पुलिस की थ्योरी में यह बात भी कही गई कि सैफ पर चाकू से हमला किया गया। तो इस पर सवाल यह कि बाकी स्टाफ उस वक्त क्या कर रहा था? पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। सवाल ये कि क्या हमलावर की पहचान अब तक हो पाई है या नहीं? हमलावर को ढूंढा जा रहा है क्योंकि हमले के बाद से ही हमलावर फरार है। और ये देखिए, करीना कपूर खान के घर में तैमूर के कमरे में बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात हुई। और उस वक्त क्या तैमूर घर पर थे, बच्चे घर पर थे? ये भी बड़ा सवाल है। सैफ के घर में उस वक्त कौन कौन था जब सैफ अली खान पर ये हमला हुआ? पुलिस का बयान ये कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हुई। सैफ की टीम का बयान ये है कि घर में चोरी की कोशिश हुई थी। तो ये 2 अभी तक थ्योरीज हैं जो सामने आई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और इन सभी थ्योरीज पे काम किया जा रहा है। सभी थ्योरीज की जांच हो रही है। हमलावर की तलाश अब तक चल रही है। पहचान हो पाई है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और 12वें फ्लोर पर उनके घर में आखिर कैसे कोई हमलावर घुस गया और सैफ अली खान पर ऐसा हमला हो गया? हमलावर आया और हमला करके आखिर कैसे चला गया? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक 2 थ्योरीज सामने आई हैं, एक पुलिस की और एक सैफ अली खान की टीम ने जो बयान जारी किया है। दोनों थ्योरीज में विरोधाभास नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री अटैक सैफ अली खान पर हुआ है, इस पर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। हालांकि बड़ा अपडेट ये है कि सैफ अली खान अभी खतरे से बाहर हैं। अब से कुछ देर पहले लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये बताया कि सर्जरी सफल रही। हालांकि सर्जरी थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जबरदस्त हमले सैफ अली खान पर हुए। 6 बार चाकू से वार किया गया और गहरी चोट, गहरा घाव उनकी स्पाइन में था, उनकी गर्दन के पास था। प्लास्टिक सर्जन की मदद से वो सर्जरी की गई और सर्जरी सफल हो गई है। आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। अभी रिकवरी सैफ अली खान की जारी है। मिलनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। रिकवरी 100% एज पर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल पल की जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी, अभी ताज़ा अपडेट आपके पास क्या मिला है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है? मेडिकल बुलेटिन जारी कर ये राहत की खबर तो सामने आ चुकी है कि सैफ आउट ऑफ डेंजर है। जी बिल्कुल, देखिए उनकी टीम की तरफ से कुछ देर पहले ही बताया गया था कि सैफ अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर है और अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टरों की टीम ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन उन्हें जो है अभी कुछ दिनों तक शायद अस्पताल में रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो है स्टेबिंग हुई है उसको ध्यान में रखते हुए। फिलहाल मैं उनके घर पर हूँ। ये वो घर है जहाँ पर सदगुरु शरण नाम की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी बिल्डिंग में आरोपी देर रात घुसता है, सैफ अली खान पर अटैक करता है और भागने में कामयाब हो जाता है।